मध्य भारत एवं मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इस वक्त जाड़े का मौसम है। कान्हा भारत के सबसे प्रसिद्ध बाघ परियोजना संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। यह सचमुच वन्य प्राणियों का स्वर्ग है। इसके मशहूर घास के मैदान हिरणों के लिए सर्वानुकूल हैं, चीतल जैसी आम हिरण प्रजाति के लिए और दुर्लभ हिरणों के लिए भी, जैसे कि ये बारहसिंगा। कड़ी भूमि के ये बारहसिंगे कान्हा के सबसे खास वन प्राणी हैं। कभी ये हजारों की तादाद में सारे मध्य भारत में विचरते थे। अब इनकी संख्या मात्र 350 रह गई है और कान्हा के अलावा ये अब दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। हर साल दुनिया के कोने कोने से लगभग 50,000 लोग वन्य जीव देखने कान्हा आते हैं। हालांकि कान्हा में अनेक तरह के पशु पक्षी हैं। अधिकतर सैलानियों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, बाघ को देखना। अपनी इस चाह को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है हाथी की पीठ से बाघों को देखना। कान्हा के महावत जंगल कला में इतने माहिर हैं कि जो सैलानी मात्र एक दिन के लिए कान्हा आते हैं, उन्हें भी वे कुछ अद्भुत दृश्य दिखा देते हैं। जैसे ये दृश्य जिसमें बाघिन और शावक अपने द्वारा मारे गए चीतल का स्वाद ले रहे हैं। आज बाघ अपने सभी क्षेत्रों में गंभीर खतरों से जूझ रहा है। उसे जंगल में देख पाना, और वो भी इतने नजदीक से, कान्हा जैसे संरक्षित स्थलों में ही ये संभव है। परंतु कान्हा का संरक्षण कोई आसान काम नहीं है। इन वनों एवं वन्य प्राणियों को बचाना रोज की एक विकट चुनौती है। जिस तरह हर शहर को पुलिस दल की आवश्यकता पड़ती है, इसी तरह वन्य जीव अभयारण्य या बाघ आरक्षित क्षेत्र को भी अनेक खतरों से बचने की आवश्यकता पड़ती है। सभी खतरों में गर्मियों में भड़कने वाली आगें सबसे नाटकीय एवं स्पष्ट होती हैं। ये आग अक्सर चोर, शिकारियों, चरवाहों या शहद बटोरने वाले लोगों द्वारा लगाई जाती है। पेड़ों की अवैध कटाई का लगातार खतरा बना रहता है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी आम है। जंगल में गांव के पालतू मवेशियों के मात्र प्रवेश करने से भी जंगली जानवरों के लिए संकट पैदा हो जाता है। जब डंगर मवेशी जंगल में चरते हैं, वे जंगली तृणभक्षियों का आहार यानी घास चट कर जाते हैं। और यदि कोई बाघ या तेंदुआ किसी पालतू मवेशी को मार दे, तो इसके परिणाम भी काफी घातक होते हैं। कभी कभी मालिक गुस्से में आकर अपने मवेशी के शव में जहर घोल देता है, और जब बाघ ये मांस फिर खाता है तो उसकी बड़ी दर्दनाक मौत होती है। भारत में हर साल अनेक बाघ इस तरह मारे जाते हैं। जंगली जानवरों के लिए अन्य अदृश्य खतरे भी हैं। गर्मियों में चोर शिकारी कभी कभी पानी के स्रोतों में जहर मिला देते हैं, जिससे उनमें पानी पीने आने वाले जानवर मर जाते हैं। इस तरह की त्रासदियों को रोकने का एकमात्र रास्ता है कान्हा के कर्मचारियों द्वारा निरंतर पैदल चलकर जंगल के चप्पे चप्पे की निगरानी करना। इसे सुगम बनाने के लिए कान्हा में जगह जगह गश्ती शिविर स्थापित किए गए हैं। कुल मिलाकर 160 शिविर हैं। प्रत्येक शिविर में एक वन रक्षक और 1 या 2 चौकीदार तैनात रहते हैं। इन्हें हर रोज सुबह से शाम तक 15 से 20 किलोमीटर गश्त लगाकर जंगल की सुरक्षा करनी पड़ती है। ये कान्हा में बरसात का मौसम जून में शुरू होकर
सितंबर तक चलता है और तब इन वन कर्मियों का जीवन और भी कठिन हो उठता है। 4 व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां भी कीचड़ में आसानी से रास्ता नहीं बना पाती। ऐसी भीषण परिस्थितियों में गश्त लगाने के लिए हाथियों का उपयोग किया जाता है। धूप हो या बारिश, वन रक्षकों के लिए चौकसी में ढील बरतना नामुमकिन है। वन रक्षकों के लिए ये एक रोजमर्रा का काम है। पेड़ या बिजली गिरने का जोखिम बरसात में काफी रहता है, लेकिन साल के किसी भी समय जंगली जानवरों से सामना होने का खतरा तो बना ही रहता है। वाहन या हाथी के द्वारा सुरक्षा से देखने पर खतरनाक से खतरनाक जानवर भी हानि रहित प्रतीत हो सकता है। इधर देखना। 16 महीने के इन बाघ शावकों को खेलना बहुत पसंद है। ये बड़े आकार की बिल्लियां जैसे सहलाने लायक लगते हैं, परंतु वास्तव में इनसे आमना सामना हो जाए तो बात ही दूसरी होती है। वन रक्षक हमेल सिंह पट्टावी ड्यूटी के दौरान 2 बार मौत से नजरें मिला चुके हैं। पहली बार इन पर एक गौर सांड ने हमला कर दिया था। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये जीवित बच गए। अभी हाल में ही इन्हें एक और बेहद खतरनाक अनुभव 2 बाघ शावकों के साथ हुआ। ये बाघ जब इस उम्र में शिकार करना सीख ही रहे होते हैं तो हर हिलती डुलती चीज को शिकार मानकर उसका पीछा करते हैं। जब पट्टावी और इनके साथी साइकिल पर शिविर वापस लौट रहे थे तब ये भयानक हादसा हुआ। हम सर एक दिन गश्ती से